जितने भी यहां से आप लोग देख रहे हैं, आप सबको इस कलीसिया की ओर से एक बार ताली बजाते हुए हम वेलकम करते हैं और जोर से ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा दें जी। और जितने भी लोग यहाँ से आप लोग सुन रहे हैं, आप सबको आज महीना जनवरी का है, महीना जनवरी का और साल भी, साल का पहला महीना जनवरी और साल 2025 में हम पहुंच चुके हैं। और आप सभी जितने भी ऑनलाइन, आप सबका हम वेलकम करते हैं 2025 में। और 2025 का पहला रविवार आज है, राइट? और पहला रविवार हम लोग पहुंच चुके हैं और आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। और जितने भी 2024 में जो भी जितने लोग यूट्यूब से हैं, जितने फेसबुक से हैं, आप लोग मसीह मंत्र की पेज को, मसीह मंत्र की यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, लोगों तक पहुंचाया और आपकी अति प्रेम के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। लोगों तक आपने पहुंचाया, सही शिक्षा को सीखा। उसी तरह 2025 में भी बहुत से आपको टॉपिक के साथ, अच्छे विषयों के साथ परमेश्वर के वचन से हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप सबको जो सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक और शेयर को जरूर कर लें। तो उस आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले कि आज यहाँ पे प्रभु भोज है, क्या ये ओके ठीक है। अच्छा ये ब्लर हो रहा है क्या? ये इतना ऐसा क्यों है? इसको हाफ लो ना, इसको को हाफ लो, हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रेस है, इसको और जूम करो, इसको और जूम करो। देखो ये बहुत दूर है सरल, ये बहुत दूर है। इनको स्लाइड भी दिखाएंगे, देख ठीक। एक मिनट थोड़ा सेटिंग करने दो। वहां पे क्या स्लाइड दिख रहा है? जूम हो गई जी। एक मिनट चेक करते हैं, क्योंकि 2025 से आज हमने इसको यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट किए हैं। दिख जाएगा, दिख जाएगा, कोई नहीं। ओके चलो चलो चलो, तो चलिए, तो यहां से हम आगे जाएंगे और आज प्रभु भोज हमारे साथ करेंगे। खुशी है? और ये 2025 का पहला प्रभु भोज का दिन है। और अभी ब्रदर ने कह रहा था कि जो बाहर हैं उनको हम प्रभु भोज कैसे करें, उनके लिए भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ से आगे जाएंगे। और सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, मसीह मंत्र बैठक फेलोशिप, जिसको फेसबुक चलता है मसीह मंत्र बैठक लुधियाना पेज के नाम से, आप लोग उसको भी फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। उसके बाद खुद का भी, जिसमें मैं यूट्यूब में लाइव हूँ, ये चैनल के नाम से, पास्टर सुलेमान के नाम से, आप लोग को यूट्यूब का पेज या यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम लाइव हो आए, जब भी हम वचन को हम अपलोड करें, वीडियोस को हम अपलोड करें, तो अब तक जल्दी से पहुंच पाए। सेकंड, आपको एक मसीह मंत्र बैठक है, पास्टर रोहित सिंह है, और आप ये जो पेज है एमएमबी रोहित मसीह के नाम से है, इसको भी आप लोग फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि बुधवार को लाइव आते हैं और समय समय पर जहां भी मीटिंग होती है वहां पे आप लाइव आते हैं। और आप सबको ये दोनों पेज को प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। अब यहां से हम आगे चलेंगे। अब मैं बात करता हूं शिक्षा जीवन में लेना बहुत जरूरी है। शिक्षा जीवन में लेना बहुत जरूरी है, वो बचपन का जीवन हो या बुढ़ापे का जीवन हो। तो क्या आपने खुद को सही शिक्षाओं से शिक्षित किया है? सबसे पहली बात, अगर आपको सही शिक्षा से शिक्षित नहीं किए हैं, सही शिक्षाओं से अगर आप सीख नहीं रहे हैं, तो आज आपको मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा के बगैर इस दुनिया में हम रह भी नहीं पाएंगे, और ना हम बिना शिक्षा के हम वचन को या परमेश्वर के पीछे भी चल नहीं पाएंगे। आपको जानना होगा क्यों। अगर शिक्षा ना होने के कारण आज पूरा विश्व में बहुत कुछ बिगड़ रहा है। अगर बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो समझ रहे हैं, सुसमाचार की किताबों को अगर हम पढ़ते हैं, अगर खरी शिक्षा के पास्टरों को अगर हम सुनते हैं, तो बहुत कुछ आपको पूरा दुनिया में बिगड़े हुए लोग आपको मिलेंगे, बिगड़ी हुए कलीसिया आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। तीन चीजों को हमेशा, जितने भी यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन लोग चेक करके ही यहाँ पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे दूसरे चर्च में आप लोग जाते हैं, अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं या लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि तीन चीजों को हमेशा आप लोग चेक कर ले अपने अपने चर्च में। पहला चीज है सही पास्टर। अगर इन चीजों को चेक नहीं किया तो आपके लिए तय है
नरक जाना। इसलिए आपको 3 चीजों को हमेशा चेक कर ले। पास्टर कौन है, पास्टर क्या करता है, इसका मतलब बिजनेस करता है, इसका मतलब नहीं है। मतलब पास्टर का डॉक्ट्रिन क्या है जो प्रचार करता है चर्च के अंदर, इन चीजों को आपको चेक करना है। और ये नहीं देखना है कि चर्च के कितना वीआईपी चर्च है, सोफे लगे हैं, गधे लगे, इसी लगे नहीं लगी, इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस चर्च का पास्टर को आपको चेक करना है और उस पास्टर के अंदर से निकलते हुए एक एक शब्द को चेक करना है, क्या वो परमेश्वर से है कि नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको कीजिएगा। अब बहुत अच्छी खबर यह है कि एमएनबी शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज बॉम्बे पे खूब जबरदस्त तरीके से चल रहा है D12 और बैच नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। घर में जो बैच नंबर है वो नेक्स्ट यानी फरवरी महीना से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। इसलिए ये एक बहुत अनोखा बाइबल कॉलेज हो रहा है 21वीं सदी के हिसाब से। इसलिए जितने भी लोग आप लोग यहाँ से मुझे सुन रहे हैं, यदि आपको इस बाइबल कॉलेज का पार्टिसिपेट बनना है तो आइए, आपका हम वेलकम करते हैं। पास्टर दानियल राज वहां 7 का 7 दिन आपको सिखाएंगे और आपके बीच में ये नंबर दिया जा रहा है, मैं भी शॉर्ट टाइम बाइबल के एडमिशन नंबर है। अगर आप कहीं से आप मुझे देख रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और बाइबल कॉलेज में आप लोग एडमिशन को ले सकते हैं। अगर आपको उस नंबर नहीं लगता है तो इन स्टेट के कुछ पास्टर्स लीडर्स को कॉल कर सकते हैं, जैसा कि ब्रदर सुमित जी हैं महाराष्ट्र से, उसको कॉल कीजिएगा। उसके पास मैं हूं पंजाब से, मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं। फिर झारखंड से ब्रदर राजकिशोर बेदिया को और वेस्ट बंगाल से सिस्टर पिंकी जी को और हिमाचल प्रदेश से वो पास्टर जगदीश जी को आप कॉल करके आप बाइबल कॉलेज में हिस्सा ले सकते हैं। अब यहां से आगे यदि आपको कुछ बोझ है कलीसिया को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर, अरे मसीह मंथन बेटा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और सही डॉक्ट्रिन के साथ सही शिक्षा के साथ कार्य कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर बोझ है, आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो मंथली सपोर्ट के लिए आपको हम वेलकम करते हैं। आप लोग मंथली सपोर्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं ताकि हम सब पूरा इंडिया के हर एक कोने में फैलना चाहते हैं खरी शिक्षाओं के साथ। हर एक इंडिया के हर कोने में जहां जहां आपको मसीह मंथन का लोगो दिख रहा है, जीसस प्रेज द लॉर्ड, जहां जहां आपको ये लोगो दिख रहा है, हर एक कोने में हम फैलना चाहते हैं सही शिक्षाओं के साथ। क्या के साथ? क्या के साथ? सही शिक्षाओं के साथ। इसलिए हमारा एक ही मोटिव है मंथली सपोर्ट का कि आपकी दिया हुआ भेंट, आपकी दिया हुआ सपोर्ट से हम लोगों तक पहुंच पाए, बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और लोगों का कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोग मीटिंग तो रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, लोग तो है लेकिन उनके पास जगह नहीं होते। आपको पता है टेंट लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो सब कुछ के लिए हेल्प हो सकता है। तो ये ऑफिस का नंबर है, मसीह मंथन बैठक का ऑफिस का नंबर है और बहुत से ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए आप सब अगर आना चाहते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग आइए और इस नंबर पर कॉल करके अपना मंथली सपोर्ट दे सकते हैं। अब यहां से मंथली सपोर्ट के बात अगर मैं करूंगा या इस राज्य की बात करूंगा, अगर पूरा राज्य में अगर मसीह मंथन पहुंच जाता है तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, यदि मसीह मंथन के साथ यदि हम जोड़ते हैं तो क्या फायदा मिलता है। तो आपके पास में कहना चाहूंगा कि एमएमबी यानी मसीह मंथन बैठक आपकी जिम्मेवारी लेता है, इन सारे क्षेत्र पर आपकी जिम्मेदारी लेता है। वो बपतिस्मा हो, वो मैरिज हो, वो डेडिकेशन हो, और क्या वो मेंबरशिप हो या बरियल हो, सब कुछ में मसीह मंथन आपका जिम्मेदारी लेता है। अगर कोई पर्सन डेथ हो जाता है तो आपको मेंबरशिप लेके रखें चर्च में, लोकल जो है जहां पे मसीह मंथन का चर्च है आप उनसे संपर्क रहें, तो ताकि हम आपका हम पहुंच पाए। आपका है ना डेडिकेशन है, बपतिस्मा है, मैरिज है, क्योंकि ऑलरेडी उन चीजों को मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल, है ना, ऑलरेडी उन चीजों को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से आगे अभी वक्त है परमेश्वर के वचन पे जाने का। हालेलुया। ओके, इसको तो बाद में आना था, ये यहाँ पे चलो ठीक है, देखते हैं इफिसियों की किताब 6 उसका 11। यहां से कुछ बातों को आपके रखूंगा, उसके बाद यहां से कुछ विषय को आपके बाद में रखूंगा। ठीक है, और जितने पास्टर और लीडर्स हैं, इसी वचन से मैं एक टॉपिक को कैसा निकाल रहा हूं वो आपको सुनना और समझना है। ठीक है, जितने लीडर्स और पास्टर हैं आप लोगों के लिए एक बाइबल स्टडी की तरह होगा, तो यहां से विषय को मैं किस तरह निकाल रहा हूं और किस तरह आगे बात को रख रहा हूं, उन सबको सीखना है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ योद्धा क्या बोलते हैं इसको,
या सैनिक। आज के समय में तो कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन पहले कुछ इस तरह हुआ करता था, कुछ इस तरह हुआ करता था। तो आइए, इफिसियों की किताब 6:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार। उसका मतलब ये मत सोचो ये पीछे दिखा रहे सब कुछ हमको उठाना पड़ेगा, जी नहीं। परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो, बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 1 2 3 सब लोग पढ़े। बोलिए खड़े रह सको। अपने पड़ोसी को बोलो खड़े रह सको। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के। अब हम देखेंगे वो परमेश्वर के सारे हथियार क्या है। आगे हम जानेंगे कि क्या जरूरी है परमेश्वर के सारे हथियार बनना। हथियार है क्या चीज है, हम सारी बातों को आज आपके बीच में रखने का मैं। ओके, तो परमेश्वर के सारे हथियार, इफिसी की किताब के साथ सारा प्रचार होगा। 1-2 वचन ज्यादा नहीं, 15-20 स्लाइडें हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर भूख लगे तो खाना चला हुआ खा सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहां से जानेंगे परमेश्वर के सारे हथियार। बोलिए परमेश्वर के सारे हथियार। यानी अगर हथियार अगर धारण करना है तो आपको, जी एक नाम आपको, क्या बात है, योद्धा बनना पड़ेगा। पास्टर ब्रदर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। जी अब यहां से लिखिए, इफिसी 6:11 का शब्द है परमेश्वर के सारे हथियार। क्यों परमेश्वर के सारे हथियार, क्यों? ये देखिए परमेश्वर के सारे हथियार, तो शब्द उठता है कि सारे हथियार का शब्द क्यों या क्यों। आइए यहां से जानेंगे। सारे हथियार इसलिए बंधने हैं क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, वो सर्दी खांसी और क्या बोलते, सर्दी गर्मी तो आते रहती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, और ये पौलुस उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर दिन बुरे हैं तो फिर क्या हम करेंगे, कौन सी दिन बुरे हैं, किस वक्त बुरे हैं, इन चीजों को जाने, ठीक है। सारे हथियार आपको परमेश्वर का बंधने होंगे, सारे हथियार आपको परमेश्वर का बंधना होगा, क्योंकि आगे बोल दीजिएगा, क्योंकि दिन कहां लिखा है, बुरे दिन कहां लिखा है, बुरे दिन। आइए यहां से आगे चलेंगे, कहां लिखा है वो बुरे दिन। आज कुछ विषय इसी में से मैंने निकला है और उस बुरे दिन के बारे में आपके बीच में बात करूंगा। तैयार हैं? कहां लिखा है ये बुरे दिन। अगर बुरे दिन आ भी गया तो हमारा क्या बिगाड़ सकता है, बोल सकते हैं हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अगर बुरे दिन आ भी गया तो हमारा, लेकिन देखेंगे क्या क्या बिगाड़ सकता है और क्या क्या बिगाड़ नहीं सकता। तैयार है आप सब? तो आइए, सारे हथियार इसलिए बंधने हैं क्योंकि, आगे बोल दीजिएगा, क्या है, दिन बुरे हैं। तो आइए वो बुरे दिन क्या है, इस विषय के साथ आपके बीच में रखना चाहूंगा। और आप इसको देख लीजिए, पिक्चर बहुत डाला हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, रात को हमने पोस्ट देख लिया था, है ना। हाँ, मैंने पोस्ट ऑलरेडी डाल दिया था। योद्धा या युद्ध चल रहा है। युद्ध मसीह जीवन का एक हिस्सा है। सुनिए, पीछे जाता हूं। अगर सुनिए, अगर दिन बुरे हैं या बुरे दिन हैं, तो बुरे दिन अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको युद्ध करना ही होगा। बोलिए, सामना करना ही होगा। अगर दिन बुरे आ गए तो आपको सामना ही करना होगा। अगर आप मसीह हैं तो, बोलिए, अगर आप मसीह हैं तो आपको युद्ध तो करना ही होगा। क्यों? आगे जाऊंगा। क्योंकि युद्ध मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बोलिए, बहुत बड़ा हिस्सा है। जो व्यक्ति, जो मसीह अगर युद्ध नहीं कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो मसीह है। अगर जो मसीह के जीवन में अगर तकलीफें नहीं आ रहा है, मैं नहीं कहता हूं वो मसीह है। अगर कोई कहता है मैं मसीह हूं और मुझे कोई बीमारी ना लगे, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मेरा कोई विरोध ना करे, मेरा कोई निंदा ना करे, मेरा कोई चुगली ना करे, बोलो आप मसीह नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को? उसका मतलब आप मसीह हो तो आपकी निंदा होगी,
निंदा होगी, विरोध होगी, आपसे लोग लड़ेंगे, आपसे लोग दुश्मन करेंगे, आपको इधर की उधर की बातें कहेंगे, बदनाम करने की बातें कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं, आप योद्धा हैं। आप क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। बोलिए क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। क्या कर रहे हो? युद्ध कर रहे हो। अगर युद्ध के वक्त में अगर लव ही नहीं बहे, खून ही नहीं पाता, क्या बात है, वो युद्ध नहीं है। समझ रहे हैं? कीचड़ में गए हो, आप पैर उठा उठाकर जा रहे हो, आपको सोच रहे कि कपड़ में कीचड़ ना लगे, कभी होगा ऐसा क्या? हाँ जी बोलिए, अगर ये योद्धा कहेंगे यहाँ कीचड़ है, यहाँ नहीं लड़ेंगे, अभी होगा ऐसा? हाँ जी। तो अगर आप युद्ध कर रहे हो, आप एक योद्धा हो, आप एक मसीह हो, क्योंकि मसीह का नाम ही कुछ अलग है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहूंगा यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया था। बीच में क्रिसमस पर बहुत बार बोला मैंने, यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया था। सीधे बोलते भूल गया। यीशु का नाम यीशु क्यों रखा? क्योंकि यीशु का नाम यीशु नहीं, ये सबको पता है। और मैंने चिल्ला चिल्ला कर कम से कम 5 मीटिंग्स हमने किया इस दिसंबर में, चिल्ला चिल्ला कर कई जगह बताया। अगर आपको अब भी नहीं पता तो वीडियो आप में से कोई नहीं देखता मेरा। यीशु का नाम यीशु नहीं था, यीशु का नाम इमानुएल है। लेकिन इमानुएल नाम देने के बावजूद भी यीशु का नाम यीशु क्यों रखा गया? फंस गए। बोलो फंस गए हम तो। क्यों फंस गया? सोचो, मर गया। यीशु का नाम यीशु इसलिए रखा गया क्योंकि यीशु नाम इस धरती का नाम था। यीशु नाम इस पृथ्वी का नाम था। यीशु नाम उस यहूदी कल्चर में चलता था। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा 700 साल पहले भविष्य किया था। यशायाह 7 का कितने में? हाँ जी, सब भूल गए क्या? सब भूल गए? हाँ जी, 6 के नाम है, पक्की बात है। जब भी थोड़ा नंबर को अलग बोलते लोग कहते यार 6 था कि 7 था, 6 था कि 7 था। वो खुद बोल रहा है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ। कंफ्यूज क्यों हो गया? कितने में था? 9 के 6 में? कोई कह रहा है 6 के 9 में, कोई कह रहा 9 के 6 में। आप ये पार्टी कैसे बदल रही है? आप ही संभाल लो क्या करना है, क्योंकि इतने मैं प्रचार कर चुका उस विषय के बारे में। और आप ही को समझ रहे हैं कि कहां पे लिखा, ठीक है, कि वह एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखना। उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब है मत्ती 1:21। अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। 1:21 से 22, 23, 24 को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब उसका नाम इमानुएल रखा गया। और क्योंकि इमानुएल इसलिए रखा गया, क्या इसीलिए रखा गया क्योंकि एक इमानुएल, सोचिए, एक इमानुएल जो पहला आदम का इमानुएल, क्या बोलते हैं, परमेश्वर। इमानुएल मतलब परमेश्वर। इमानुएल आदम की बटिका में अलग हो गया था, और वही इमानुएल को इकट्ठे करने के लिए, वही इमानुएल के एक जगह अंदर लाने के लिए यीशु बनकर या यीशु नाम को धारण करना ही पड़ा। हालेलुया। इमानुएल, बोलिए इमानुएल। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इंग्लिश में इमानुएल इमानुएल कहा जाएगा। हर एक भाषा में इमानुएल कहा जाएगा। लेकिन पृथ्वी का नाम जिसको कहते हैं यीशु, इंग्लिश में जीसस, मराठी, उर्दू, बंगाला में ईशुआ, उसके बाद आपके हिंदी में ईशु, और कुछ लोग जीसु भी कहते हैं। हर एक भाषा में कुछ ना कुछ चेंजिंग है, क्योंकि वो धरती की भाषा है। क्योंकि वो समझ रहे हैं? मतलब लोग यीशु के नाम से, धरती के लोग, पृथ्वी के लोग मनुष्य जाति उसको जानते थे। यीशु के नाम से, इमानुएल के नाम से नहीं जानते। कोई नहीं कहेगा देखो इमानुएल आ रहा है ना। यूहन्ना कहता है देख ये परमेश्वर का मेमना है, जो परमेश्वर और जो जगत का पाप। उसने तो नाम ही चेंज कर दिया। उसने तो नाम क्या, इंसान ही बदल दिया। उसने तो इंसान क्या है ना, उसको मेमना कह दिया। क्या कह दिया? मेमना कह दिया। तो यीशु युद्ध किया, यीशु युद्ध किया, यीशु मारा गया,
यीशु गाड़ा गया, क्या यीशु किसी दिन जी उठा? यस, हालेलुया। तो युद्ध मसीही जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए इंपॉर्टेंट है। और जो मसीह खुद को कहने वाला, जो खुद को मसीह के फॉलोअर्स कहने वाला, खुद को ईसाई कहने वाला, अगर युद्ध नहीं लड़ रहा है, बोल दीजिएगा वो मसीह नहीं है। अगर खुद एक मसीह कहता है कि अरे चल जरा एंजॉयमेंट है, गाना गाना, गीत गाना, नचना, कूदना, और क्या बोलते हैं है ना, गीत गाना, और क्या बोलते हैं है ना, एंजॉयमेंट करना, कपड़ा पहनना, सब कुछ करना, अगर कोई कहता है ये मसीह है, तो ये मसीह नहीं है। हालेलुया। आइए यहां से आगे चलिए। लड़ाई लड़नी ही होगी आत्मिक होने के लिए। लड़ाई लड़नी ही होगी यदि आपको आत्मिक बनना है, क्योंकि मसीह के साथ एक चरित्र जुड़ा हुआ है। एक चरित्र जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? चरित्र जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं पवित्रता। जिसको कहते हैं पवित्रता। और पवित्र के साथ एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं आत्मा। जिसको कहते हैं आत्मा। तो आपको युद्ध लड़नी ही होगी अगर आपको आत्मिक बनना है। तो क्या बनना है? तो अगर आत्मिक बनना है तो आपको युद्ध लड़नी होगी। अभी कुछ दिन पहले पास्टर जी ने प्रचार किया, आपको पता है इलीशा के बारे में मैंने भी शुक्रवार को प्रचार किया, इसी नहीं उससे पहले। इलीशा का चेला कौन था? हाँ जी, गेहजी। ओके, सच कह रहे हो। इलीशा का चेला कौन था? गेहजी। अच्छा, इलिया का चेला कौन था? हाँ जी, इलीशा। और इलीशा का चेला कौन था? इलिया का चेला भी गेहजी, इलीशा का चेला भी गेहजी। अच्छा, और इलीशा का चेला? अगर इलिया का चेला आप गेहजी कह रहे हो तो, अच्छा इलीशा का चेला आप गेहजी कह रहे हो, तो फिर इलिया का चेला कौन था? अच्छा, इलीशा। और इलीशा का चेला? ओके, ठीक है। आपको पता, एक दिन एक ऐसा घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है पता? एक दिन ऐसा घटना घटती है उनके जीवन में, जिसके कारण इलीशा का जो चेला है वो लालच में आ जाता है। क्या में जाता है? लालच में आ जाता है और पूरी जिंदगी में शराब का जीवन जीता है। कितनी पीढ़ी चलेगी, समझ रहे? क्योंकि वो जो व्यक्ति एक आत्मिक व्यक्ति के साथ तो रहा, लेकिन आत्मिक व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी खुद आत्मिक नहीं बन पाया। कितने समझ रहे हैं? आज आप इस सही शिक्षा, खरी शिक्षाओं के चल के साथ तो हैं, आप माता पिता हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे आत्मिक हैं? मेरा सवाल। आप खुद को लोगों को शिक्षा देने के लिए तो हैं, आप खुद को सही शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहे हो, खुद को बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो, लेकिन मैं कहना चाहूं, क्या आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स क्या आत्मिक हैं? मेरा क्वेश्चन। हालेलुया। अगर आज भी आत्मिक नहीं है तो आज अब युद्ध नहीं कर रहे हो। आप कहते हो अरे कितने बार बोलूं अपने घर के लोगों को, कितने बार बोलूं अपने मम्मी को, पापा को, बच्चा को, बेटा को, बेटी को, बात ही नहीं सुनते। अब सवाल है, क्या अब उनकी बात सुनते हो? कहते ना कि ढोलक ताली ताली, तो आप सवाल उठता है, अगर वो आपकी बात को नहीं मानते हैं तो क्या आप उनकी बात को मानते हैं? ऐसा थोड़ी ना मानूंगा, वही करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो मान लूंगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको मानना होता है, समझ रहे? जिसको मानना होता है। तो मेरा सवाल है कि आत्मिक होने के लिए आपको युद्ध तो लड़नी होगी। बोलिए युद्ध तो, बोलिए युद्ध तो। बच्चों को पता है, अगर क्रिसमस में अगर नया कपड़ा ना मिल जाता ना, आपको पता है जब इनमें लोटपोट हो जाते हैं 1 महीने से पहले, ये देखो बुकिंग रहती है ना। दूसरे सवाल, अगर बच्चे को चॉकलेट नहीं मिल जाता, जैसा देखो सोहेल हो गया और सोहेल के साथ वो हो गया, है ना, तो अगर उनको नहीं मिल जाता तो जमीन में क्या हो जाते हैं? एक दिन में देखा था खूब रो रहा था, यहाँ पे जमीन में लोटपोट हो जाता है ना। ये देखो सोहेल कुछ देर में देखोगे बाहर, या तो कुछ छीन के देखो, वो अभी लोटपोट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि ये बच्चे को पता है कि मुझे चाहिए, बोले ये बच्चे को मुझे चाहिए, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, तरस आ जाता है किसको? या तो तरस के कारण या तो उसको थप्पड़ मार लेता है या तो प्यार करता है, बस। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप आत्मिक होने के लिए आप खुद के परिवार में क्या कर रहे हो? हालेलुया। आज संडे स्कूल में कुछ बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ आज मैं बात करूंगा, और एक दिन जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चे जोड़ेंगे उनके साथ मैं बात करूंगा पेरेंट्स को घर पे उस बच्चों का हैंडल कैसा करना है, ठीक है? कुछ पेरेंट्स के साथ भी जिनके बच्चे जो आप लोग संडे स्कूल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बन चुका है, आपसे एक दिन मैं मीटिंग करूंगा, विदाउट बच्चे, वहां बच्चे नहीं होंगे, आपसे मैं बात करूंगा कि बच्चों को कैसा मरना है, ठीक है? किस तरह उसको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको लड़ना, जो युद्ध करना ही होगा, लड़ाई तो लड़नी ही होगी, क्या बनने के लिए? तो सवाल मेरा फिर से उठता है, आप में से क्या खुद अब आत्मिक हो? दूसरी बात, आत्मिक की बात अगर कहता है, अगर मैं कह रहा हूं तो क्या आप खुद बाइबल पढ़ते हो और बच्चों को भी कहते हो? कई बार ऐसा खुद कहते हो कि बेटा बाइबल पढ़ो, लेकिन खुद नहीं करते, खुद नहीं करते हो। तो इसमें क्या कहता है? खुद तो नहीं करता, मुझे करवा रहे हैं। और दूसरा बात क्या था, बाइबल के साथ मोबाइल भी दे देती है। आज ही मैंने कहा किसको, हाँ मैंने सिस्टर सुजिंदर से बात कर रहा था, नहीं सिस्टर कुलविंदर से, कुलविंदर मिलना है एकदम से मैं ना उनसे बात कर रहा था कि है ना कि बच्चों को चर्च के अंदर मोबाइल पे बाइबल पढ़ने के लिए दो ही बात है, अपना नोटबुक बच्चा ले आएगा, अपना बाइबल खुद कैरी करेगा, समझ रहे? हालेलुया। और कोशिश करें 2025 में कोई चर्च का मोबाइल से बात नहीं करेगा, मेरा फ्लाइट मोड में, सबके फ्लाइट मोड में डाल दो। और जितने यहां से अगर कोई लुधियाना से किसी कॉलेज से आता है, 11 बजे का मीटिंग है तो मुझे 10:30 बजे लास्ट कॉल है, उसके बाद किसी का कॉल नहीं लगेगा मेरे पास। अभी लोग कॉल भी करेंगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेरा फ्लाइट मोड में। उसके बाद एक ही के साथ बात करेगा, वो है परमेश्वर, भले जो मर्जी जो कुछ करेगा। हालेलुया। पीछे 2 साल पहले एक बंदा ने कम से कम 20 कॉल किया होगा, बाद में जब मैंने फ्लाइट मोड ऑन किया, मैं कहा कुछ नहीं कर सकता, टाइम आपको बता दिया 11 बजे चर्च स्टार्ट होने का वक्त है। उसके बाद अगर मुझे कोई फोन करके बोल रहा है पास 11:30 बजे कहां पे हो, सॉरी। हालेलुया। आपको भी यही रूल बनाने होंगे, सबको टाइम दे दो, इतना आपको करना है, इसके बाद आपको कोई कॉल नहीं करना है। क्यों? 7 दिन तो वही फोन पे लगे रहते हो, कभी इससे कभी उससे कभी इससे, या 3 घंटा के लिए हम नहीं कर सकते क्या? समझ रहे? बात होती रहती है। अगर सपोज मोबाइल ना होती तो फिर किससे बात करते? समझ रहे? मेरा खुद का बॉस या हमारा ऑनर तक का उनको जब एक बार फोन करना, दोबारा उनकी हिम्मत नहीं तो दोबारा फोन करेगा, आज के दिन खास कर उनको पता चलता है, ओके आज ये मीटिंग है। समझ रहे? आपको भी ये रूल बनाना होगा, मेरे भाई 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं चर्च में हूं, कोई फोन कोई मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं, इतने तो कर ही सकते हो। क्या होने के लिए? क्योंकि आपका दिमाग कल से एक जगह तो रहे। अब भी आपके पास फोन आया, ऐसा कुछ बात सुना, यहां से छोड़कर भागोगे, पता चला रास्ते में, और पता क्या करें, चर्च गया तो एक्सीडेंट हो गया, चार्ज जाने वाले ने भी एक्सीडेंट होगा, उन्हें ही नहीं बताना कि छड़ के बच गया वो। समझ रहे आप लोग? क्योंकि उनके माइंड में डिप्रेशन चल रहा है, सब कुछ। चर्च खत्म हुआ तो पता चलेगा कि अब चर्च खत्म हो चुका है, अब मेरे को इत्मीनान से पहुंचना है। ज्यादा से ज्यादा इंसान मर ही जाएगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको और मुझे भी एक दिन तो आपके पहुंचने से उसको जिंदा कभी नहीं कर सकते। अकेले आया तो अकेले संभाल भी सकता हूं व्यक्ति, इतना मैं सकता हूं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? हालेलुया। यहां से आगे चलेंगे, क्योंकि आत्मिक के लिए ये बात मुझे करना था। आपको आत्मिक अगर होना है तो कुछ कुर्बान तो देना ही पड़ेगा। एक हाथ से 5 नारियल नहीं पकड़ा जा सकता है। 5 क्या है भाई, 2 ही पकड़ के दिखा दो।
एक हाथ से दो ही पकड़ के दिखा दो, नरीन पकड़ा जाएगा, जी नहीं, बोलिए जी नहीं। तो आइए यहां से चलेंगे। अभी मैंने कहा ना थोड़ा 25 में मेरी भाषा थोड़ा बदल जाएगी और खड़ूस होता जाऊंगा। आज आपको पहला संडे में शायद थोड़ा पता लग गया कि मैं कैसा आगे समय बोलूंगा। इस वचन को फिर पढ़ेंगे। 1 जॉन 2 वर्स। अच्छा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे है ना, ये जो संडे स्कूल स्टैंड किया था, कैसा लिखना है? पहले 2 लिखना, उसके बाद 2 बिंदी डालना, उसके बाद 18। ये अध्याय है और ये है। तो मैंने कहा था ना कि इस तरह आप लोगों ने भी डायरी में लिखना है, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का मैं चेक करता हूँ, कुछ कुछ भाइयों का चेक करता हूँ, बिल्कुल है ना, स्लिपिंग लाइन डाल देते हैं, आगे वचन डाल देते हैं। तो पहला जो आना 2 उसका 18, हे लड़कों यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है। बोलिए आने वाला है। नहीं, आ गया है। बोलिए आने वाला नहीं, आ गया है। ये तो था लिखा हुआ, मसीह विरोधी आने वाला है, मतलब आ गया है। उसके अनुसार आप भी बहुत से मसीह के विरोधी उठेंगे। उठे विचन है। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। दिन बुरे हैं, अंतिम समय में है। या वचन कहता है कि अंतिम समय में है क्योंकि मसीह विरोधी उठे हैं। आज क्रिसमस के समय बहुत से चर्च में घुसा गया, लोग घुसकर उनको मारा गया, पीटा गया, चर्च को बंद करवा दिया, वर्शिप को बंद करवा दिया, लाखों का नुकसान लोगों ने करवा दिया। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो? ये होंगे और आगे जाके होंगे जी। लिखा है ना वचन कह रहे एक बिंदी, ये बिंदी देख रहे हैं, एक बिंदी भी बिना पूरा किए हुए, तो फिर ये लिखा है ना तो होगा। हम डरते क्यों हैं? जो लिखा है वो होगा। थोड़ा इसको कम कर दिए, जो लिखा है वो होगा। क्योंकि मसीह विरोधी अगर आएंगे, लिखा है, मसीह विरोधी अगर आएंगे, लिखा है तो आएंगे। आपकी विरोध अगर होगा, लिखा है तो होगा। उससे हम कभी युद्ध अगर हमको करना है तो करना पड़ेगा। बोलिए करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी को मारता ही नहीं। अगर आपका जान अगर खतरे में पड़ा है, हथियार नहीं उठाओगे क्या? है जी, हाथ पर नहीं मारोगे क्या? कोई गला दाब रहा है, 2 हाथ फ्री है, उसका हाथ से बचाने की कोशिश नहीं करोगे क्या? करोगे ना। बेशक आपके पास हथियार नहीं है। लोग बचपन में हम बोलते थे ना, बड़े लोगों को कहते हैं, कुछ लोग हमसे लड़ते हैं, कहते हैं कि मैं मारूंगा। मैंने उनको, मैं भी कई बार हम बोलते हैं मैं भी मारूंगा। कहते तू बच्चा, तू मुझे मारेगा? तो हम क्या बोलते पता, अगर मार नहीं पाए तो थूक तो देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब ऐसा कुछ बातें होती है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर अंतिम समय में हम लोग हैं, बोलिए अंतिम समय में, जी अंतिम समय में अगर हम लोग हैं तो आपको आपका विरोध बोलना था। बोलिए आपका विरोध होगा। क्योंकि समय बुरे हैं और हम पहुंच चुके हैं अंतिम दिनों में। बोलिए अंतिम दिनों में। अगर अंतिम दिनों में हम पहुंच चुके हैं तो फिर आपको जंग, पीछे जाता हूं, युद्ध तो बोलिए युद्ध तो लड़ना ही होगा। अगर खुद को, अगर आप मसीह कहते हो, खुद को मसीह कहते हो, तो आपको युद्ध तो, अगर बोल दीजिए, लड़ना ही होगा। दोबारा लड़ाई तो लड़नी ही होगी। यदि आपको आपकी माँ से, आपकी वाइफ से, आपके बच्चों से, आपकी क्या और कौन है, आपकी चाचा चाची, ताई, दादा, दादी, और कौन रहता है घर पे, है ना? अरे चाचा बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ो। लड़ाई है ना? मैं नहीं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ोगे? है ना? बच्चों से कभी ऐसे तो हम कभी लोगों के साथ लड़ते ना। बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो कितना आप लड़ते हो। तो अगर आपका बच्चा बाइबल नहीं पढ़ता तो क्या करते हो? एक दिन अगर आपका बच्चा स्कूल में एब्सेंट कर दिया तो लगता है कि आपका पहाड़ टूट गया, कितना? तो फिर आपको मैं बताऊं, अगर आपका बच्चा बाइबल नहीं पढ़ता उससे भी फाइन ले लिया करो। लेकिन ये मत बोलना आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे भी ले लेगा। समझ रहे हैं? अगर जिसको मैं कह एक हाथ से ताली, अगर घर पे प्रार्थना का वातावरण आपका है, आप खुद बाइबल पढ़ रहे हो, वक्त निकाल रहे हो, तो फिर करेगा। आपका तो वक्त ही नहीं है तो फिर तो आत्मिक बनना दूर की बात है। अगर आप कहते हैं कि चल जाने का वक्त नहीं है, प्रार्थना करने का वक्त नहीं है, बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं है, तो भूल जाओ खुद को मसीह कहलाने के लिए और
भूल जाओ कि आपको आत्मिक कोई बना पाएगा। पास्टर जी एक वचन पढ़ दीजिए, याद आ गया। जगह ने भजन से 7 का 11, क्योंकि यहाँ इस भूल जाओ के बाद में याद आ गया। हिंदी पंजाबी दोनों में पढ़ दीजिएगा जी। 7 का 11, अगर गलत नहीं तो 7 का 11, 11 का 7, 7 का 11, 11 का 7, 7 का 11 है ठीक जी। भजन से ना, यदि नींव डाल दी जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ, यदि नींव डाल दी जाए तो धर्मी जन क्या करेगा, वहीं पे लिखा है जी। परमेश्वर सच्चा न्याय करता है, न्यायकार है। हाँ, एक परमेश्वर जड़ा रोज खिजिया रहता है। हाँ, खिजिया जलन रखने वाला परमेश्वर है जी। आगे, जे मनुख ना मुड़े हाँ, ता वो अपनी तलवार तिखी करेगा। आगे, वो ने अपना धनुक झुका के तैयार कर छड़िया है। ये कितना पढ़ रहे हैं आप? 7 का 11, 12। 7 का 11 और 12, और 11 का 7 में क्या लिखा हुआ है? उसको दोबारा पढ़िए, उसको पढ़िए। हाँ, वो भी वचन मुझे चाहिए, दोबारा पढ़िए। किधर गया माइक, किधर गया माइक में? परमेश्वर सच्चा न्यायकार है। हिंदी क्या कहते हैं? परमेश्वर सच्चा न्यायकार है, परमेश्वर सच्चा और न्यायाधीश है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। धर्मी और न्यायी है। अच्छा, धर्मी और न्यायी है। हाँ, वरन ऐसा ईश्वर है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। बोलिए, जो प्रतिदिन क्रोध करता है। क्रोध करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे पंजाबी दोबारा पढ़िए तो। अच्छा, वो वचन का परमेश्वर सच्चा न्यायकार है। हाँ, परमेश्वर सच्चा न्यायकार है। हाँ, पूरा एक तो परमेश्वर जड़ा रोज खिजिया रहता है। जो परमेश्वर जड़ा रोज खिजिया, सारे पेरेंट्स बोलो, 80 भी बच्चे वास्ते रोज खिजिया रहता है। कर दो कि नहीं करते हो, है ना? देखो सिस्टर, है ना जी। बस जाके, जे मनुख ना मुड़े, जी मनुख ना मुड़े, ता वो अपनी तलवार तिखी करेगा। अपनी तलवार। तो मैं पूछना चाहना, जिन्ने भी थे मापियों ने, जदों बच्चे बाइबल ना पढ़दा तो तुसी तलवार तिखी करते होंगे कि नहीं? तलवार छाड़ी तिखी करते हो? अरे वाह, है ना? और कोई कहते कि नहीं तुसी करते हो? जिन्हें भी अच्छा, बच्चा कहने का हैगा और कहने का नहीं है, बातें तिखी करते हैं सुबह। हाँ, वही तो तलवार है। सुनिए, तलवार से जितना क्या बोलते हैं, दर्द नहीं होता, उससे ज्यादा इससे होता है, इससे जबान से, जीभ से, है ना? क्या से? किसको चाहिए बोले, है ना? क्या होता है इससे? इसलिए कहता है परमेश्वर अपने तलवार क्या करेगा? इधर ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपना तलवार क्या करेगा? क्या करेगा? तो वक्त है आज आपको वो तलवार को तिखी करने का। हालेलुया। बच्चे सोच रहे होंगे आप तो नहीं बचेंगे, आप हिंदी में दबा रहे जी। वही सरल या मंदिर कौन पढ़ रहा था? उसी का 3 को पढ़ेगा। 11 का, हाँ, उसी को 11 का 3 को आपको ऊपर करेंगे पसंद। नहीं, अभी तो उसी को पढ़ना है, दोबारा रिपीट करना है। हाँ, 7 का 11 पढ़ रहा था, 11 12 जी। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य मन न फिराए तो वह अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा, तीखा या शान चढ़ाएगा, तेज करेगा, और युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा। युद्ध के लिए अपना धनुष तैयार करेगा। बोले, युद्ध के लिए अपना धनुष। अच्छा, ये जो पिक्चर दिखा रहा है ना, ये आत्मिकता है, ये शारीरिक नहीं है, ये इसको आपको संभालना है, ठीक है? ये आपको जानना है, आत्मिकता है। तो अपना तलवार क्या करेगा? अपना तलवार तीखा करेगा। कहता है अपना तलवार की करूंगा? तीखा करूंगा। तो आज आपको चर्च के अंदर तो आप अपने बच्चों को बैठाना सिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके बच्चे आपके घर में भी ऐसे बैठते हैं? समझ रहे हैं जी? गुड मॉर्निंग जी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज आपको लड़नी तो लड़ाई तो लड़नी ही होगी, या लड़नी तो होगी। क्यों? आत्मिक होने के लिए आपके बच्चे को डांटना तो पड़ेगा ही,
आपके बच्चे को बाइबल पढ़ाना तो हो गई, क्योंकि बच्चे को क्या बनाना है? आदमी बनाना है। क्या बनाना है? तो ये लड़ाई है कि नहीं है? लड़ाई है कि नहीं है? जब स्कूल अगर बच्चा स्कूल अगर आपका बच्चा नहीं जाता है तो कितने लगते हैं? 1 घंटा 2 घंटा पूरा कॉलेज घर पे रहता है और कहता है क्या हुआ, आपका बच्चा स्कूल नहीं गया। अरे तेरा भी तो बच्चा है। होता है कि नहीं होता है ना? तो पता नहीं क्या क्या करते हो। अगर एक दिन आपका बच्चा बिना प्रार्थना करके सो गया तो क्या करेगा? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सोएगा, कोई देर, थके हैं बच्चे आज। करते हो कि नहीं करते हो? बाइबल में ठीक है, कोई नहीं कहता थका है बच्चा आज, लेकिन आपको आत्मिक होने के लिए सब कुछ करना होगा। आत्मिक होने के लिए सब कुछ। अभी बीच में पास्टर जी ने एक को देखा, उसने कहा कि प्रार्थना का जीवन कैसा है, तो पता चल गया उसकी वजह से फटक के कहा, अरे मेरा पति करे सो के प्रार्थना करता है। मैंने कहा यही तो निकाल दी थी। सोना नहीं है, बोली सोना नहीं है। अगर बैठकर खा रहे हो तो बैठकर प्रार्थना भी करो, नहीं तो अगर सोकर प्रार्थना करो, सोते सोते खा लो, क्या दिक्कत है? खा नहीं तो। अरे बाप, एक और आ गया। कमर वाले कहेंगे मैं सो। तलवार तीखा कर लो, तलवार तीखा कर लो। अजी यहाँ से आगे जाएंगे। जी पास्टर जी 11 का 3 पढ़ दीजिए। 11 का 3। हाँ बिल्कुल, 11 का 3। हाँ, हिंदी भी क्या पंजाबी? जे नीहा ढाइया जान जी, वो बोला जे नीहा ढाइया जे नीहा नहीं जान। हाँ, ढाइया जान ता धर्मी की करे? धर्मी की करे? हिंदी क्या कहता है? यदि। सुनिए, अगर आपका बच्चा का नियम खत्म हो गया, जमीर खत्म हो गया, वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च नहीं आता, कहीं नहीं जाता, किसी की नहीं सुनता, तो वो कभी आत्मिक बन ही नहीं पाएगा। ना तो उसमें पास्टर की गलती है, ना उसमें परमेश्वर की गलती है, क्योंकि नींव बेस होता है ना, नींव ढाल दी गई है, वो खत्म हो चुका है। क्यों? नींव जब बन रहा था ना, उस दिन आपने मजबूत सीमेंट नहीं लगाया, याद आ गया? मजबूत रेत नहीं, क्या बोलते हैं, मसाला नहीं लगाया, सही सीमेंट नहीं लगाया, इसलिए नींव क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। कहने का मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा था तब आपने सही शिक्षा नहीं दिया, सही संस्कार नहीं दिया। बड़ा हो गया तो आप कहते हो बेटा ऐसा करो वैसा करो, अरे छोड़ो, आपकी कान खींच लेगा, उसकी क्या खींचोगे? आज होता है, कुछ पेरेंट्स कहते हैं मैं तो बच्चे से बहुत परेशान हो गया, अपने मन मर्जी करता है। अरे मेरे भाई, आप परेशान नहीं, आपने उसको परेशान किया, क्योंकि बचपन में उसको सही शिक्षा नहीं दिया ना। अगर बचपन से ही प्रार्थना का जीवन बच्चे के अंदर होता तो आज बाहर लपंगे दोस्तों के साथ कभी नहीं जाता, और आपका बच्चा आपको सुकून से घर बैठे बैठे आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर 1 घंटा भी आपका बच्चा लेट आता है ना, आपको पता चलेगा मेरा बच्चा आत्मिक है और सुरक्षित है। लेकिन अभी 1 घंटा आपका बच्चा गायब हो जाए स्कूल से, आप तड़पोगे, पूरा घर, पड़ोसी अड़ोसी सबको फोन करोगे, मेरा बच्चा कहाँ है, किधर गया। क्यों? आपको पता है ना आपका बच्चा आत्मिक है, आपका बच्चा आत्मिक नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है मेरा बच्चा को मैंने ऐसा तैयार किया है, ऐसा आत्मिक है, अगर 1 दिन भी नहीं आएगा ना, मैं पूरा विश्वास आज मेरा बच्चे पर है, क्योंकि मेरा बच्चा आत्मिक है और उसको कुछ होगा भी नहीं और कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पुलिस वाले है ना, क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप जैकेट पहनते हैं ना, उनको पता है गोली कहीं से भी चले कोई फिक्र नहीं है। सुनिए, सर जी जो बॉर्डर पे रहते हैं ना, उनको पता है कि हम तो मरने के लिए, देश की सेवा के लिए निकले, गोली या तो खा के जाएंगे या तो खिला के मारेंगे, उनको पता है और बिंदास हो रहते हैं। आज उनको कोई डर नहीं है। समझ रहे हैं? आज आप और हम डरे क्यों हैं? क्योंकि खुद आत्मिक में हो सकता है नहीं हो, और हो सकता है आपके बच्चा आत्मिक में नहीं है। कितने लोग समझ गए? और जो व्यक्ति, जो परिवार में आत्मिकता नहीं है, वहां आपको हमेशा कहना चाहता हूं, वहां हमेशा चिंता रहती है। क्या रहती है? कल का क्या होगा, आज का क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि आपके जीवन आत्मिक, क्योंकि खुद आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, आत्मिक होने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब यहां से देखिए, यह अंतिम समय है। हे लड़कों, ये मत सुनो कि यहाँ सबके मेल फीमेल सबका है, ठीक है? हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मतलब आ गया है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं।
इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। या आज विरोध हो रहे हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, पास्टर को मारा जा रहा है, आज धर्म परिवर्तन के नाम से लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जी, ये हो रहा है और ये कुछ होगा, 100% होगा आपके साथ, मेरे साथ। कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या होगा, लेकिन अगर आप आत्मिक हो, बिंदास रहो। बोलिए बिंदास, कह सकते हैं बिंदास। अगर आपका जीवन आत्मिक है ना, तो रहो बिंदास। इन सब चीजों से और इन जैसे लोगों से, इन जैसे तलवारों से आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, ये भी से 6 उसका 12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध, बोलिए मल युद्ध, हमारा यह मल युद्ध लहू लिखा हुआ है, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अंधकार की अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, जो आकाश में। अच्छा, दुष्ट कहाँ रहता है? बोलिए मध्य आकाश में। और स्वर्ग कहाँ पे है? तीसरा आकाश में। समझ रहे? मध्य आकाश में शैतान का काम चल रहा है। सुनिए, तभी तो कहते हैं वो शैतान आपको दिख रहा है और यीशु भी आपको दिख रहा है। हालेलुया। एक हमारा दोस्त, एक हमारा दुश्मन, दोनों की आंखें, दोनों की आंखें, दोनों की आंखें। यहाँ पे 2 कैमरे लगे हुए, इनकी आंखें मुझ पर है। कुछ बोलो तो ये रिकॉर्ड करेगा, कुछ हरकतें करना तो ये रिकॉर्ड कर रहा है, वैसे ही। लेकिन मैं इनको नहीं देख रहा हूं क्या रिकॉर्ड कर रहा है पीछे से। आप दिख रहे हो, वैसे ही शैतान आपको दिख रहा है। और शैतान क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को देख रहा है। परमेश्वर आपकी जीवन में क्या कर रहा है? वो शैतान हमको देख रहा है। क्लियर? कि थोड़ा और आओ नजदीक। अर्जुन के बारे में आयुब 1:1 में लिखा हुआ है, ऊंच देश का रहने वाला अर्जुन था, खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भाई मानने वाला। हालेलुया। कहता है जो कुछ करने जाओ, अरे परमेश्वर तुमने बड़ा मान रखा है। अच्छा, तुझको बड़ा भी दिख रहा है? हाँ, मेरी आंखें है ना, शैतान करे बड़ा में दिख रहा है। समझ रहे? तो मतलब जो परमेश्वर ने बड़ा बांधा वो लोग नहीं दिख पा रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, उस देश में आयुब को अमीरी के नाम से जाना जाता था, एक मंत्री के नाम से जाना जाता है, एक याजक, एक नबी के नाम से जाना जाता था। लेकिन शैतान किस नाम से जानता था? ये परमेश्वर का भय रखने वाला और परमेश्वर का वचन के अनुसार खराई से चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आज आपको मुझे हो सकता है लोग मुझे पास्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन शैतान मुझे पास्टर के नाम से नहीं जानता है। आप में से जितने विश्वासी हैं, आप अपने अपने गांव में हो सकता है आपका अलग अलग पहचान होगा, लेकिन वो पहचान दुनिया वालों के लिए, लेकिन शैतान के लिए अलग पहचान है आपके लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान की नजर में आपकी पहचान, बोल दीजिए, अलग है, और परमेश्वर की नजर में आपकी पहचान अलग है। परमेश्वर आपको कुछ और बनाना चाहता है, शैतान कोई और बनाना चाहता है आपको। शैतान चाहता है कि मेरा सेवक ये बने, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा सेवक ये बने। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारा मल युद्ध, हमारा मल युद्ध, हमारा जंग, हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई किसी भी तरह से मांस और लहू का नहीं है। हम अगर उसने आपकी कान काटा था, वो कान नहीं काटना है। उसने अगर आपको क्या बोलते हैं बाले से मारा था, आपको बाले से नहीं मरना है। वो वक्त बोल दो खत्म हो चुका है। बोलिए, वो खत्म हो चुका है। इसीलिए कहता है मल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु अधिकारियों से और संसार की अंधकार की हकीमों से, संसार की अंधकार की हकीमों से। क्योंकि अंधकार के हकीम कहां से तीर चलाते किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। यदि अगर आप आत्मिक हैं तो आपको डरने की। अच्छा, कुछ सीख रहे हैं आप लोग? कुछ सीख रहे हैं? वेरी गुड। आइए यहां से जाएंगे। आत्मिक होने की जरूरत है आज आपको। इफिसी किताब 6 का 13 कहता है कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। क्यों? क्योंकि आपको आत्मिक बनना होगा, या आत्मिक सेनाओं से आपको लड़ना होगा। आगे देख लीजिएगा, वचन कहता है कि बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या कर सको? सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इफिसी 5 का 16 कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन। इसलिए आत्मिक होना जरूरी है।
आपके बच्चों को आज वचन सिखाना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना करवाना नहीं, प्रार्थना खुद करने के लिए सिखाना है। वक्त खत्म हो गया, पापा जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो, वक्त खत्म हो गया। और पापा भक्त लोग सुनते हैं मुझे यहाँ से, अच्छी तरह मुझे पता है। पापा भक्त समझते हैं ना, पापा जी पापा जी पापा जी। आइए यहां से इफिसी 6 का 15, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते। पांव में मेल की सुसमाचार की जूते, इनकी तैयारी देख रहे, इनकी तैयारी देख रहे। आपको लगता है ये बिल्कुल सुस्त है? देखकर आपको लग रहा है ये बिल्कुल सुस्त है? ये तैयार है युद्ध के लिए, युद्ध के लिए रेडी है? तो मेरा सवाल है, क्या आपने सुसमाचार के मेल के जूते आपने पहन चुका है? आगे बात करूंगा और भी बात करूंगा, एफएससी किताब से बहुत खुलासा हम करेंगे। अगर आपको क्या लगता है कि ये बंदा कहीं ईसा का कोई अटैक कर देगी, आप आराम से बैठा रहेगा? है जी, आराम से बैठा रहेगा। इसके पूरा बॉडी कवर है तो क्या कहेगा, अरे मरना है मरो, चलो मैं खड़ा, ऐसा करेगा? अगर पूरा बॉडी कवर है तो फिर तलवार क्या कर रहा है उसके हाथ में? समझ रहे हैं? मतलब ये युद्ध के लिए, युद्ध के लिए हर एक मसीहियों को, हर एक पास्टर लीडर्स को इस तैयारी चाहिए परमेश्वर के लिए। ये तलवार क्या है, ये ढाल क्या है, वो आगे जाके मैं बात करूंगा, ठीक है? अब ये देखिए, एफएसी 6 का 16 कहता, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सब जलते हुए तीरों की बुझा सको, क्योंकि लड़ने वाला स्वर्गदूत का नाम है, लड़ने वाला स्वर्गदूत का नाम है, बहुत थोड़ा आवाज आ रहा है, एक लड़ने वाले स्वर्गदूत का नाम है मिखाएल। हमेशा तैयार रहता है और दुश्मन को ऐसे खत्म कर देता है। अगर इस व्यक्ति के समान अगर हमेशा रेडी हैं, तैयार हैं, ये फोटो मुझे मिला आपको समझाने के लिए, लेकिन ये आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा सोचो, ये बंदा तैयार रहेगा तभी लड़ने के लिए जाएगा। अगर आप तैयार रहोगे तभी आप लड़ने के लिए तैयार जाओगे। समझ रहे? अगर सुनिए, अगर विश्वास का ढाल आपके जीवन में नहीं है, आगे ये विश्वास का ढाल क्या चीज है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि विश्वास, यीशु के नाम पर का विश्वास आपका ढाल के समान काम करता है। क्या के समान ढाल करता है? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, विश्वास के द्वारा अंधकार की शक्तियों की रोकथाम होती है। विश्वास के द्वारा अंधकार की शक्ति निकलती है, मतलब यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलती है, यीशु के नाम से बीमारी जाती है, यीशु के नाम से रसूली जाती है। सिस्टर, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति दूर होती है, यीशु के नाम से बहुत कुछ जाती है जो आप देख नहीं पाते हो। हालेलुया। और परमेश्वर काम करता है, वो ढाल के जैसा काम करता है। आपका विश्वास एक ढाल है। बोलिए, आपका विश्वास, आपका विश्वास एक ढाल है। पीछे जाता हूं, आपका विश्वास एक ढाल है, आपका विश्वास एक ढाल है। कुछ इस तरह ये ढाल आपका काम कर रहा है, कुछ इस तरह ढाल काम कर रहा है। आपको पूरा प्रोटेक्ट किया गया है। वो यीशु के नाम पर विश्वास करने का मतलब है एक ढाल को धारण कर लिया, आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको कवर किया हुआ है। कहीं से भी युद्ध आ सकता है, कहीं से भी जंग चल सकती है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनिए, लेकिन यदि अगर आप प्रभु में तैयार हैं, प्रभु में आत्मिक है, किधर गया, अगर आप आत्मिक हैं तो आपको किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सुरक्षा का ढाल, जिसको कहते हैं यीशु को आपने पहन लिया है। जी, यीशु को आपने पहन लिया है। अरे यीशु को आपने क्या कर लिया है? बोलिए, क्या कर लिया है? बस मैं समाप्ति पर चिंता मत कीजिए, ठीक है? 6-7 बार बोल दूंगा, समाप्ति करूंगा, तब तक दिन बच जाएगा, फिर कर लूंगा, ठीक है? ओके, आइए यहां से इस पिक्चर पर और थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इस पिक्चर को देखकर थोड़ा खुद को समझिए कि ये पिक्चर क्या बात कर रहा है अपने आप में, ये क्या कहना चाह रहा है।
क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इस पिक्चर के अंदर। अब देखिए Ep 17 दिख रहा है आपको व्हाइट में, दिख रहा है ना, 6 का 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो तलवार है। क्या है? बोलिए तलवार है। वचन तलवार है। बच्चों को डांटते हो, निकलती है तलवार, तभी तो डांटता है बच्चों को। याद आ गया? पड़ोसी को कुछ अगर डांटे तो लगता है। इसलिए इस मुंह से किसी के प्रति श्राप ना निकले, क्योंकि ये जो मुंह है ना, जिसको वचन कहता है, एक सोते से खरा और मीठा जल। आपके बच्चों को इस मुंह से गंदी गलियां नहीं देना है। आपके इस मुंह से पड़ोसी को गंदी गली नहीं देना है। कभी भी इस जबान से, अगर इस जबान से शैतान का भी काम कर रहे हो, परमेश्वर भी काम कर रहे हो, तो फिर आत्मिक आप नहीं हो। कई बार कुछ बच्चे गुस्से में, कुछ पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं, शुगर के बच्चे। अगर बच्चे उल्टा अगर बोलेगा तो क्या बोल सकता है? उसका मतलब पापा आप शुगर हो, मामी आप शुगर नहीं हो। कैसा लगेगा? कहते कि नहीं कहते? कहते नहीं कहते? मेरा पापा ही कहता तो मैं क्या करूंगा? शुक्र है कि बच्चे जवाब, तो थोड़ा सा इस जबान को कंट्रोल में रखना होगा। क्या करना होगा? बोलिए। बच्चे तो पूरा खुश हो गए, ऐसे डांट नहीं मिलेगा। जबान को क्या करना होगा? कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि वो बच्चा भी आप ही का हिस्सा है, आप ही का हिस्सा है। तो इसलिए तलवार का मतलब है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आत्मा, ठोप, ये सब कुछ आपको धर्म करना होगा। अब देखिए 1 पीटर 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इसका अर्थ यह है कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है, कोई तो है आपसे लड़ता है, क्योंकि वचन कहता है यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से और जो आत्मा से युद्ध करती है। आगे बोल देना था, क्या रहो? बचे रहो। अगर कोई लड़ रहा है, क्योंकि ये सांसारिक अभिलाषाएं इतना बढ़ गई ना, किसी बच्चे को जन्मदिन में आईफोन चाहिए तो मोबाइल चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। याद आ गया? किसी को अभी ने बोला ना, 1 महीना पहले हमारा साहब जी है ना, बुकिंग कर लेते, कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या, ये आज क्या संसारिक क्या है? संसारिक क्या है? अभिलाषा। मुझे ये करना है, वो करना है, अगर इसमें नहीं तो उसमें, बाइक गया तो कार आया तो जहाज गया तो पता नहीं, सीधा खत्म। होते ही नहीं होते। लोगों का चॉइस क्या है देख लो, है ना। इसे कहता है यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से, परदेसी और यात्री। परदेसी और यात्री कौन कौन कहते हैं हम पंजाब के हैं? नहीं है। कौन कौन कहता है हम यूपी के हैं? नहीं है। कौन कौन कहता है हम झारखंड के हैं? बोलिए नहीं है। हम सब परदेसी और यात्री हैं, क्योंकि हमारा स्थायी घर है वो पिता के पास है, और वो तीसरी स्वर्ग में है, जहां पे आपका यीशु और परमेश्वर और लाखों स्वर्गदूत वहां पे रहते हैं। हालेलुया। वहां है आपका घर, वहां है आपका घर, और एक दिन इस मट्टी का शरीर से आपको निखर नहीं होगा। इसीलिए आपको आत्मिक बनाया जा रहा है, इसलिए आपको वचन पढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको युद्ध तो करनी ही होगी। बोलिए युद्ध तो करनी होगी। कोई ना कोई अभिलाषाएं आपके जीवन में आज भी युद्ध कर रहा है। होगा कोई ऐसे नेगेटिव बातें, हो सकता है कुछ ऐसे बातें जो आपके साथ युद्ध कर रहे हैं और आत्मिक बनने से आपको रोक रहा है। हो सकता है कोई आपके पड़ोसी के लिए, आपके परिवार के लिए ऐसा सोच आपने रखा होगा जिसके कारण आपकी आत्मिक युद्ध में बाधाएं डाल रही है। क्या डाल रही है? आपकी पत्नी हो सकता है, आपकी बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं। आप इसमें आपको सबसे जोड़कर ये जानना है, अगर खुद को आत्मिक कहते हो तो आपकी आत्मिकता में आपके परिवार कितने खुश हैं, कितने सहमत है, कितने नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
इसलिए आपको युद्ध तो करनी होगी। अगर संसारी अभिलाषा आज भी आपके साथ है तो आज आपको युद्ध और भी तेज करना होगा। क्या करना होगा? युद्ध और भी तेज करना होगा। आगे देख लीजिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है। इसका अर्थ मतलब कोई तो लड़ रहा है, युद्ध से बचे रहे, या परदेशी या द्वेषण सारख्या विलासा। और यहां मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो आपसे क्या कर रहा है? कोई ना कोई तो आपसे युद्ध कर रहा है, कोई ना कोई तो आपसे युद्ध कर रहा है, कोई ना कोई आपसे लड़ रहा है। पहले योहान 2:18, हे लड़कों, या अंतिम समय और जैसा तुमने सुना है कि मसीही विरोधी आने वाली है, यानी आ चुकी है, इसलिए अगर कोई विरोधी आ गया तो वो विरोधी कौन है? वो विरोधी आपके घर में भी हो सकता है, वो विरोधी आपके चर्च में हो सकता है, वो विरोधी आपके अड़ोसी पड़ोसी में हो सकता है, और वो विरोधी खुद आप भी हो सकते हैं। क्योंकि हम खुद से लड़ते हैं, क्योंकि हम एक नहीं, परंतु हम एक नहीं, एक वक्त हम एक थे। सुनिए, जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, विश्वासी नहीं थे, तब एक थे। लेकिन जिस दिन से प्रभु को हमने जाना, प्रभु को स्वीकार किया, उस दिन से हम दो हो गए। हालेलुया, दो हो गए, खुद एक आत्मा। अब वो वचन कहता है ये आप खुद है ना, वो मिट्टी के हैं। बोलिए हम खुद हैं। और वचन कहता है, पौलुस कहता है ये मिट्टी का शरीर पर आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए आत्मा और मिट्टी के शरीर, यानी शरीर के और आत्मा के बीच में बहुत बड़ा जंग चलती होती है, बहुत बड़ा जंग चलती होती है। तभी तो उसमें अंदर लेट के प्रार्थना करता है, क्योंकि जंग को हार जाता होगा। समझ रहे हैं? आपके और बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही है। आत्मा कहता है मुझे वचन चाहिए, शरीर कहता है मुझे रेस्ट करना है। आत्मा कहता है मुझे चर्च जाना है, शरीर कहता है छोड़ो रिश्ता रहे हुए। आत्मा कहता है कि मुझे है ना आज वर्शिप करना है, आराधना करना है, ये करना है, वो करना है। और शरीर कहता है छोड़ो यार, सब कुछ बंद कर दो। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मा कहता है मुझे छुट्टी चाहिए, शरीर कहता है छोड़ो यार, अगर छुट्टी ले लिया तो नौकरी से निकाल देगा तो बाबा कौन तुमको नौकरी देगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप चिंता करते हो कि आप आत्मिक नहीं हो, इसलिए चिंता करते हो आप आत्मिक, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति कभी भी चिंता, अगर होशियारपुर के ब्रदर्स अगर चिंता करते इतना दूर कहां जाएंगे यार, समझ लो, कभी पहुंच नहीं पाते। भाई खाना से जो आए हुए वो भी यहां पहुंच नहीं पाते। अब इसलिए पहुंचे हो, बोल दो कि हम आत्मिक हैं। बोलो हम आत्मिक हैं। होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा एक्सपर्ट रूप से कहता है दो तरह की शिक्षाएं आएगी, खासकर 2025 से पहले आ चुकी है और 2025 में तो और तेज होगी। लेकिन मसीह मंथन बैठक कभी रोकने वाला में से नहीं है। हालेलुया। वो खाली शिक्षाओं का तूफान ऐसा चलाएगा, शिक्षाएं ऐसे चलाएगी, वो आंधी को जब तक हम सांस नहीं लें रोकने की पूरा कोशिश करेंगे। और आधे से ज्यादा 100 में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 से लेकर 40% में मसीह मंथन गलत शिक्षाओं का पर्दाफाश करने में कामयाब हो चुका है और पूरा देश में बड़े तेजी से बढ़ रहा है और पूरा दुनिया उसको जानते हैं खाली शिक्षाओं के बारे में। हालेलुया। और जहां भी खाली शिक्षाओं का लोगो दिख जाता है, लोगों का लोगो खराब हो जाता है लोगों का ईगो खराब हो जाता है। मैं जानता हूं लोगों का ईगो खराब हो जाता है। मसीह मंथन नाम ही काफी है, जिस तरह दुष्ट के आगे यीशु का नाम काफी। हालेलुया। भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा, दो शिक्षाएं आएंगी। वो शिक्षाएं क्या हैं? आइए देखते हैं। आत्मा एक्सपर्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बोली विश्वास से। और बहुत से मसीह लोग 2025 में यीशु को छोड़ने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि सताओ,
24 से 25 में और तेज होगी, 24 से 25 में और तेज होगी। आपके काम करने के स्थान आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो चर्च कैसे आओगे? और आपको परिवार चलाना है, घर चलाना है। आप कहोगे पासा जी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? चर्च नहीं, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं, बन पड़े हो बीच में। ना तो हिंदू हो, ना तो मुस्लिम हो, ना तो सिख बनो, ना तो ईसाई बने। कुछ लोग ऐसे जानता हूं साल में एक बार आते हैं चर्च में, समझ रहे हैं? लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से मन लगाकर बैठ जाएंगे। कोई अरे घर आकर कहेगा अरे मनी भाई छोड़ दो यार, कितने संघर्ष कर रहे हैं, शनिवार से इतना दूर आ रहे हो, जा रहे हो, 100-200 का तेल फूक रहे हो, ठंड में क्या करें, छोड़ दो। मनी भाई कहता ठीक है यार, छोड़ना ही पड़ेगा। बात कर रहे हैं ऐसा नहीं। और लगातार अपने से लोग आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ इस 2025 में से आएगी। अरे छोड़ो यार, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा। सुलेमान को छोड़ दो, हिसाब ही खत्म हो जाएगा। ब्लॉक में डाल दो, हिसाब ही खत्म हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? कई बार सोच में आता है ना, अरे चर्च यार एक दिन पास्टर स्टाइल से सोने नहीं देता है। अभी तो और परेशान। बच्चों का संडे स्कूल स्टार्ट हो गया ना, अब सो के दिखाओ, है ना? सुनिए, पास्टर दरिया राज कहता ना मैं खुद चैन से रहता हूं, ना मैं रहने दूंगा। हालेलुया। और उसी को सुनने वाला ये बंदा, जिसको दूसरा दनियल राज के नाम से भी जानते हैं पंजाब में, कहीं भी जाता हूं ना, दनियल राज आ गया, हवा निकल जाती है। सही कह रहा हूं? और अपने कानून से सुना हूं मैंने। हालेलुया। इसलिए अगर हम चैन से बैठे हैं तो फिर बैठ लो। अगर जब हम जग गए ना तो फिर आपको भी जगना होगा। तैयार है जगने के लिए? और आखिरी जब चलना चाहेगा 25 में आइए, 25 को लेकर, नहीं तो जाइए खुद अकेले। समझ रहे? एक बार यही बात मैंने कहा था कि ना, आपने ऐसे कह दिया कि जो लोग आना है आइए, जो लोग जाना है जाइए। मैं तो बोलूंगा भाई, समझ रहे? आइए यहां से आगे। दूसरा तिमोथी 3 का कहता है, पर यह ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और आगे विरोधी चल रही है, सब कुछ शिक्षाएं गड़बड़ी चल रही है। कहीं किसी चर्च में रवा तो सवा, कहीं तो तेल बिछ रहा है पवित्र के नाम से, कहीं तो पानी बिछ रहा है, कहीं तो रुमाल बेच रहा है, कहीं तो पास्टर को पापा बुलाया जा रहा है, कहीं तो पास्टर के पैर छुआ जा रहा है, तो कहीं तो क्या हो आगे गलत शिक्षाओं का आगे और मसीह विरोधी आगे। कोई तो दीवार में पासा पीछे विश्वास को चिपका रहा है, कोई तो फूंक मार रहा है तो लोग गिर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। तो इसलिए कठिन समय आ गया है मसीहों के लिए, बहुत कठिन समय, जिसको लिखा हुआ है एक बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक इस धरती पर आ चुके हैं। बोलिए बिगड़े। और 2025 में आपको एक बिगड़े विश्वासी से बचना है और बिगड़े सेवक से बचना है। जिस दिन इनके बीच में फंस गए आपका हो जाएगा बेड़ा गर्क। जिस दिन भी इन दोनों के बीच में आ गए ना तो फिर खत्म। एक शब्द काफी है आपको बिगाड़ने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए यहां से आइए। क्योंकि मनुष्य क्वेश्चन, क्योंकि मनुष्य हुआ है स्वार्थी, लोभी, धीमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टहलने वाले, बच्चे बड़े, कोई भी कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहे, क्षमा रहे, दोष लगाने वाले, शारीरिक, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उस शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। खुद को क्रिश्चियन कहने वाले, खुद को बिशप अपोस्टल प्रेरित कहने वाले, खुद को पापा कहने वाले, बड़े बड़े क्रूस डालने वाले, चोंगा पहनने वाले, चोंगा समझते हैं, ऊपर से व्हाइट कपड़ा, ऊपर से बड़ा सा क्रूस, ऐसे ईसाइयों से, क्रिश्चियन से 2025 में बचना होगा आपको। नहीं तो आप बिगड़ सकते हो।
बिगड़े पास्टर से मिलोगे, बिगड़े सेवक से मिलोगे, बिगड़ जाओगे, बिगड़े विश्वासी से मिलोगे, बिगड़ जाओगे। कैसा लगा आज आपको? और 2025 में शैतान चिढ़ा हुआ है, सुन लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे बात को रख रहे हैं। हालेलुया, चिढ़ा हुआ है। देखिए, अच्छा यूट्यूब चल रहा है क्या? जी जी। अच्छा, क्योंकि मनुष्य क्या हो गए? मनुष्य क्या हो गए? अब दूसरी शब्द में क्या? पास्टर क्या हो गए? पास्टर क्या हो गए? बोलना था जोर से। आवाज नहीं आ रही, जोर से खुल के क्या रहना? आप नहीं बोलते तो मेरी इज्जत होती, पता? लोग सोचते होंगे यार कितने लोगों के साथ बैठा है बेचारा, कोई आवाज ही नहीं निकाल रहा है। अरे कुछ तो निकालो कम से कम आगे लिए, नहीं तो लगता है कि मैं कैमरे का अकेले खड़ा हूं। नहीं तो कैमरे घुमाया जाए आपकी तरफ। हाँ जी, तो एक सेवा क्या हो गए? स्वार्थी हो गए। इतना दोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं दोगे नहीं मिलेगा। सेवक लोभी हो गए। क्या हो गए? अरे भाई आपका 10वां शिक्षा नहीं आया, क्या बात है? इस महीना नहीं आया, क्या बात है? लोभी हो गए। डीन मार, बड़े बड़े बात करने वाला, अभिमान, बोलता कुछ और करता कुछ और, निंदक, कभी इसकी कर ली, कभी उसकी कर ली, कभी खुद की कर ली, कभी किसकी कर ली। माता पिता क्या कहा ना मानने वाले। आज भी कुछ लोग ऐसा है जिसको कहते खरीदन आप अभी तक दया रहे, क्षमा रहे, दोष लगाने वाला, आशा में कटौता भले के बैरी। अब इसमें अगर इसके विश्वासी एक पास्टर से जोड़ा जाता हो, अब खुद को भी इसमें जोड़ता। एक विश्वासी आस्वादी हो गए, लोभी हो गए, ढीकमान हो गए, अभिमान हो गए। मुझे आज तो काम पे जाना है भाई, बेशक छुट्टी मिल भी रही, फोन करके अगर मिल भी जाता है तो भी अरे नहीं यार 500 टका चला जाएगा, नहीं तो 1000 टका चला जाएगा, 2000 टका चला जाएगा। याद आ गया? जिसको कहते हैं लोभी, अभिमान, माता पिता का नाकम ले, आगे बढ़ जाए, दोस्त लगाने लगा, समय कटौती बैरी, ये सब आप दोनों व्यक्तियों के साथ जोड़ सकते हैं। एक बिगड़े हुए विश्वासी और बिगड़े हुए सेवक, इस सब का चरित्र ये आपको मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, इनको सिर्फ नाम मिलता है क्रिश्चियन शब्द। बोल दो कौन से शब्द? कौन से शब्द? जिसको कहते हैं बिगड़े हुए विश्वासी और बिगड़े हुए सेवक। बिगड़े हुए विश्वासी, बिगड़े हुए सेवक। अब आपको देखना है, आप एक विश्वासी हैं क्या? इनमें से कोई एक तो पकड़ के नहीं बैठे हो, जिसके ऊपर हमने प्रचार किया था कि 4th पिलर, शैतान का 4 खंबा या 4 मजबूत खंबे, 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स लूसीफर का। कहीं एक पिलर को लेके तो नहीं चल रहे हो, मैंने प्रचार किया था, याद आप सबको? तो इसलिए कहीं इनमें से जितने हैं, कहीं इनमें से किसी एक का हिस्सा तो नहीं बन गए। अच्छा ठीक है, आप स्वार्थी नहीं, कहीं लोभी तो नहीं है, ठीक है लोभी नहीं है, कहीं ठीक तो नहीं मरते हैं, ठीक भी नहीं है, कहीं अभिमान तो नहीं हो, अभिमान भी नहीं है, कहीं निंदक तो नहीं है, कहीं माता पिता का आज्ञा टालने वाले तो नहीं हो, अरे क्रिटिक आप अभी तक तो नहीं हो, दयालु तो नहीं है, क्षमालु तो नहीं है, दोस्त लगाने वाले हो, आसानी हो, कठोर भले के बहिरी या विश्वासघाती या ठीक या घमंडी, कौन हो आप? कहीं इनमें से आप तो नहीं है, क्योंकि विश्वासी और सेवक की बात हो रहा है। यहां में सेवक की अगर बात करूं तो इस लिस्ट में खुद को भी मैं शामिल करता हूं, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूं। अगर इनमें से कोई एक कर पकड़ के बैठा हूं तो मुझे जिंदगी में कभी सेवक मत बुलाना, कभी पास्टर करके बुलाना मत। समझ रहे हैं आप लोग? अगर इनमें से कोई चीज आपको दिख रहा है, बोल दो आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर अभिमान दिख रहे हैं, ढींग मार दिख रहा है, ढींग मार, है ना? उसके बाद क्या बोलते और क्या हो सकता है? विश्वासघाती दिख रहा है, है ना? घमंडी दिख रहे हो। अगर परमेश्वर को लेकर हम घमंड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं पूरा दुनिया परमेश्वर को लेकर घमंड करे कि उस परमेश्वर को हम जानते हैं और उसको हम मानते हैं। अगर कोई कहता है तुम यीशु पर विश्वास करते घमंड करते हो, यस हम घमंड करते हैं, क्योंकि हम किसी मूर्ति पर विश्वास नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर कोई कहता है तुम खरी शिक्षा को लेकर घमंड करते हो, यस
हम घमंड करते हैं क्योंकि हम मसालादार खाना नहीं देते हैं। हालेलुया। जिसको कहता है खमीर और आखमेरी, समझ रहे हैं? आइए बस समाप्ति पर हो, फिर प्रभु भोज के सेशन में हम जाएंगे। ठीक है? सोच रहे हम कि सब इसके बाद भी और क्या है रे बाबा, शुक्र है कि धन्यवाद आगे, नहीं तो कहां तक पहुंच जाते हैं ना। चलो एक बार छोड़कर ताली बजाकर प्रभु को हालेलुया। तो जितने भी आप लोग यहाँ से थे और सबका तहे से धन्यवाद करते हैं, और जो भी आज आपने आज की वचनों से शायद आपने सीखा, आप सबका तहे से धन्यवाद करते हैं। और जितने ऑनलाइन पे यदि आप लोग प्रभु भोज ले नहीं पाते तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरह लेना है, कैसा लेना है, वो आप लोग को हम बताएंगे। और सबसे लेट में इस स्लाइड के साथ आज मैं अपना स्लाइड को मैं बंद करना चाहूंगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज के वचन को समझा? और यहाँ से जितने लोग खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचा, ताकि परमेश्वर का वचन को लोगों तक पहुंचने पाए। जी, आप इन दोनों को हटा सकते हैं और मैं चाहूंगा सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड।